हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 3.5 के कुछ और एग्जाम्पल की बात करेंगे। बाकी एग्जाम्पल की बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया था, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं वो एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 15 जो कि आपके एनसीईआरटी का है, देखिए क्या है। फॉर विच वैल्यू ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि पी के किस मान पर, पी के किस वैल्यू पर ये पेयर ऑफ इक्वेशन है वो क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। यानी पी का कौन सा वैल्यू होगा जिस पर पेयर ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देगा, वो हम लोग को बताना है। तो वही चीज हिंदी में है, पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। यानी कि पी का वो कौन कौन से मान होंगे जिस पर ये समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे, ठीक है ना, ये पूछ रहा है। तो वही पी का मान हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे अद्वितीय हल के लिए, तो लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन। बताइए यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है। तो हम लोग लिखेंगे अद्वितीय हल के लिए, यहाँ लिखेंगे अद्वितीय हल के लिए देखिए अद्वितीय हल के लिए क्या, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से a1 a2 इन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना, इन सब इक्वेशन से। तो ये क्या करेंगे, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 है, और a2 की वैल्यू क्या है 2 है ना। b1 की वैल्यू p और b2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू क्या है 2 है। ऐसे ही c1 की वैल्यू क्या है 8 और c2 की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है ना। हम लोगों ने सबकी वैल्यू लिख दिया। अब देखिए अद्वितीय हल के लिए यानी फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्लियर है, ठीक है ना। a1 की वैल्यू क्या है 4 और a2 की वैल्यू क्या है 2 डज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है p और b2 की वैल्यू क्या है 2, ठीक है ना। ये देखिए, अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, फर्दर सॉल्व करने पे क्या मिलने वाला है हम लोग को, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 2 2 जा 4, और ये 2 जाके मल्टीप्लाई कर लेगा तो p डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। p डज नॉट इक्वल टू 4, यानी कि p को छोड़ करके 4 को छोड़ करके क्या, 4 को छोड़ करके बाकी p का चाहे जो वैल्यू रखो आप, हर एक कंडीशन में ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। यानी p बराबर 4, यानी p की जगह 4 नहीं होना चाहिए, तो p की जगह 4 को छोड़ करके चाहे जो वैल्यू आप रखोगे p का, तो ये जो समीकरण युग्म है वो अद्वितीय हल देगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे p को छोड़ करके बाकी सब वैल्यू क्या होगी p के लिए सही होगी, जो कि अद्वितीय हल देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका सॉल्यूशन। चलिए इसको हम लोग करते हैं दूसरा एग्जांपल नंबर 16 है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equations have infinitely many solutions, ठीक है ना। तो कह रहा है k की किस वैल्यू पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही हिंदी में बात बोला गया है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग यहाँ से a1 a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। a1 a2 की वैल्यू निकालेंगे तो a1 की वैल्यू k है, और a2 की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो क्या है, a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 है। फिर अगर b1 की वैल्यू निकालना चाहें तो b1 की वैल्यू क्या है बताइए, यहाँ पे 3 है, और b2 की वैल्यू क्या है k है। ऐसे ही c1 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा बताइए, k माइनस 3 होगा, ठीक है ना, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस k हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो देखिए कंडीशन क्या होता है, फॉर
फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए जो कंडीशन होता है वो कंडीशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। किसके लिए? अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए क्या होगा, हम लोग कंडीशन, वो उस कंडीशन को लिखने वाले हैं, ठीक है ना, अनेक हल के लिए। तो क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ठीक है ना, इक्वल टू क्या होता है, C1/C2 होता है। A1 की वैल्यू क्या है K, A2 की वैल्यू क्या है 12 है ना, और B1 की वैल्यू क्या है 3 और B2 की वैल्यू क्या है K, C1 की वैल्यू क्या है -K-3 और C2 की वैल्यू क्या है -K। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। एक बार हम लोग ये ले लेते हैं, ये दोनों ले लेते हैं, फिर एक बार हम लोग ये दोनों लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है ना। तो अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए फर्दर सॉल्व करने पे क्या मिलने वाला है हम लोग को, ये थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं ऐसे ले लेता हूँ स्पेस, तो इन दोनों को लेंगे साथ में, तो देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पे K/12 है इक्वल टू 3 क्या है K है, ये K जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, K² हो जाएगा और 12 3 जा 36 हो जाएगा, तिरिक गुणा होगा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो K = क्या हो जाएगा, √36, यानी K = हम लोग क्या मिलने वाला है, ±6 मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा हूँ मैं, आगे मैं बोला इन दोनों को ले लेते हैं अब हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए 3/K, बहुत ध्यान समझिएगा, 3/K और K-3 और /K, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3K हो जाएगा, ये K से गुणा करेगा तो K² हो जाएगा, फिर ये इस 3 से गुणा करेगा तो 3K हो जाएगा। समझ में आया, ये -3K उधर जाएगा +3K हो जाएगा, तो इस तरीके से 6K हो जाएगा, क्योंकि -3K है, उधर जाएगा तो +3K है, तो 3K पहले से है, ये भी जा करके जुड़ जाएगा तो 6K हो जाएगा और K² हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर K² - 6K = क्या हो गया 0। अब क्या कॉमन लेंगे हम लोग, K कॉमन लेंगे तो K - 6 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो K = 0 होगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे K - 6, देखिए यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए K = 0 हो जाएगा और क्या होने वाला है, K - 6 = 0, दो चीज़ें मिल रही है ना, तो क्या हो जाएगा, ये -6 इधर आ जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो ये मिला आपको, ये मिला है और आपको ये मिला है K की सॉल्यूशन, K का वैल्यू, ठीक है ना। अब देखिए K के किस मान के लिए, तो देखो जो K = 6 होगा ना, K = 6 पर ये दोनों जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होंगे, ठीक है ना। तो K का कौन सा वैल्यू होगा, तो K की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, क्या होगी, K की वैल्यू 6 होगी, यानी K की वह वैल्यू 6 है जिस पर रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे, यानी K का वह वैल्यू 6 है जिस पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। क्यों 6 ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि 6 क्या करेगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। 6 क्या करेगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए आंसर क्या होगा 6 होगा। समझ में आया, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।